Hello friends, welcome back to another interactive session of MathFish YouTube channel। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ऑलराइट, तो आइए चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्चुअली आपको दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस दी हुई रहेंगी, दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस दी हुई रहेंगी और आपको इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी रहेगी। और ये जो x और y रहेगा इसी को हम लोग दो वेरिएबल्स बोलते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट वेरिएबल और ये वाला हो गया हमारा सेकेंड वेरिएबल। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कोई भी आपको एक साइमल्टेनियस इक्वेशन देता हूं तो वो सिंपली ऐसा हो सकता है जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15। और यहाँ पर मैं आपको ऐसे देख सकता हूँ कि 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 20। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो दोनों अगर मैं एक साथ लेता हूं तो इसे मैं क्या बोल सकता हूं, ये दोनों ही साइमल्टेनियस इक्वेशन है। ऑलराइट, साइमल्टेनियस इक्वेशन। और ये वाली जो x है ये हो गई मेरी फर्स्ट वेरिएबल और ये वाली जो y है ये वाली हो गई मेरी सेकेंड वेरिएबल। तो इसीलिए ये जो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आइए चलिए देखते हैं कि इसमें किस टाइप के सम्स आते हैं। ओके, सम सॉल्व करने से पहले आपको मेथड जानना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। ठीक है, कुछ थोड़ी देर में देखेंगे कि ये ग्राफिकल मेथड क्या होती है। उसके बाद जो तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ये साइमल्टेनियस इक्वेशन, वो होती है एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, सब्सिक्वेंट क्लासेस में देखेंगे कि ये एल्जेब्रिक मेथड क्या है। एल्जेब्रिक मेथड के अंदर दो तरीके हैं सॉल्व करने की, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा है आपका एलिमिनेशन मेथड। हालांकि सम्स कोई भी मेथड से आ सकती हैं और आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि इन मेथड को यूज़ करके आप कैसे साइमल्टेनियस इक्वेशंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट इनमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज़ होती है। और बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि आपको देन एंड देयर ही डिसाइड करना रहता है कि इसमें कौन सा मेथड लगेगा फॉर क्विक सॉल्विंग द प्रॉब्लम। और एक मेथड होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने की, वो होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसे भी सब्सिक्वेंट क्लासेस में हम लोग देखेंगे कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो कि जितने भी क्वेश्चंस मेरे रहेंगे, इसकी पहले स्लाइड्स में क्या देखा हमने कि कैसे हम लोग वो सॉल्व कर सकते हैं, मेथड्स क्या है। और इस चैप्टर में हम आगे देखेंगे कि किस किस टाइप्स के प्रॉब्लम्स हमें मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब लेटर ऑन स्टेजेस में मनी मैटर्स बेस्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगे, नंबर्स बेस्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगे और एजेस बेस्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगे। लाइकवाइज ये टाइम एंड डिस्टेंस है, बोट्स एंड स्ट्रीम्स है, टाइम एंड वर्क है बेस्ड ऑन एरिया, ज्योमेट्री। और कुछ जो इन कोई भी पैटर्न्स में फिट नहीं होते हैं वो उसे मैंने मिसेलेनियस टाइप में रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम लोग का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसे हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और ये मैंने RS अग्रवाल किताब से इसे कंपाइल किया है और आपके सामने लाया हूँ। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ये वाला जो पार्ट है ना, ये एक स्टैंडर्ड पार्ट है। आप कोई भी इक्वेशन लोगे ना तो ये स्टैंडर्ड पार्ट है। तो ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब ये c को मैं इधर भी लेके जा सकता हूँ, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू माइनस सी। जो इस वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले मैंने आपको दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस का एक एग्जांपल दिया था, वो इस पैटर्न में है। ठीक है, लाइकवाइज देखिए कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 9 एंड लाइकवाइज। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनको सॉल्व करने का जो तरीका है वो मैं यहाँ पर आपको नहीं समझाऊंगा। वो जो जो मेथड दी हुई है, जैसे ग्राफिकल मेथड है, क्रॉस सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, तो वो जिस प्रकार की सम्स रहेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइकवाइज देखिए ये यहाँ पर एक क्वेश्चंस दी हुई है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 16 और x माइनस 2y
इज इक्वल्स टू 1। तो अभी मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कैसे सॉल्व होनी है, मैं आपको एक पैटर्न वाइज लेके चलता हूं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्राफिकल मेथड की हेल्प से कैसे सॉल्व की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया अपना ग्राफिकल मेथड। ऑलराइट, तो देखिए ग्राफिकल मेथड जानने से पहले ये एक छोटी सी चीज आप देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है यहाँ पर। ये सिंपली यहाँ पर दी हुई है ये वाली पार्ट। जब भी आप एक दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करोगे तो उसमें आपको दो चीजें हो सकती है, ठीक है। अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू अननोन्स इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। ये यहाँ पर कीवर्ड है कंसिस्टेंट। ऑलराइट, इफ इट हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, इनका कहने का मतलब है कि हम लोग अगर क्वेश्चन में पूछता है कि बताइए ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट हम लोग तभी बोल सकते हैं जब उसमें एटलीस्ट वन सॉल्यूशन मुझको मिले। ऑलराइट, लाइकवाइज मैं कोई भी चीज को लीनियर इक्वेशन को इनकंसिस्टेंट कब बोलूंगा? मैं उसे इनकंसिस्टेंट तब बोलूंगा जब उसमें कोई सॉल्यूशंस नहीं निकलेगा। दैट मीन्स व्हेन देयर इज नो सॉल्यूशन एट ऑल। ऑलराइट, अभी आप ये बस सुन लीजिए, जब सब्सिक्वेंट प्रॉब्लम्स जब हम लोग फेस करेंगे और उसमें सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या एक्चुअल में मीन करते हैं। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये ग्राफिकल मेथड। तो ये वेज ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन में सबसे पहला मेथड क्या आज हम लोग पढ़ रहे हैं? ग्राफिकल मेथड। ऑलराइट, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। ग्राफिकल मेथड में आपको लाइकवाइज दो लीनियर इक्वेशंस दी हुई रहेंगी, एक और दो। ऑलराइट, और इसे आपको बिना सॉल्व किए विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफिकल मेथड में क्या है, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ आपको x और y की वैल्यू निकालनी पड़ती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा, इसे करने से पहले एक इसमें ये प्री रिक्विजिट क्या चीज है, इसमें तीन केसेस होती हैं। ठीक है, अभी आप बस सुन लो, जब इसे हम लोग सम्स में इंप्लीमेंट करेंगे तब आपको बेहतर तरीके से मैं समझाऊंगा कि ये क्या मतलब हो रहा है। इसमें क्या कहा जा रहा है, व्हेन द लाइंस L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ये लाइन हो गई L1, ये वाली चीज। ऑलराइट, ये वाली चीज हो गई लाइन L1, और L2 इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, दिस इज द पॉइंट वेयर दे इंटरसेक्ट। तो इसमें क्या आता है कि ये जो दोनों लाइन है ये एक्चुअली इक्वेशन फॉर्म में दी हुई रहती हैं, और ये जहां इंटरसेक्ट करती हैं उसी का ये पहले वाला पार्ट हो जाता है x की वैल्यू, और इन्हीं का जो दूसरा वाला पार्ट हो जाता है वो y की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, और तब जब यहाँ पर एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, दैट मीन्स जैसे अगर ये L1 इक्वेशन है और ये L2 इक्वेशन है, तो ये इंटरसेक्ट हो रही है यहाँ पर। अब ये इंटरसेक्ट हो रही है तो x की ये वैल्यू आ गई, y की ये वैल्यू आ गई, तो इसे हम लोग कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, ये वाली चीज। ठीक है, और ये मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि ये यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब L1 एंड L2 इंटरसेक्ट करती है एट अ पॉइंट, एट अ गिवन पॉइंट। ठीक है, तो ये मैं जस्ट आपके लिए लिख दे रहा हूं कि व्हेन, इतना डिटेल में नहीं लिखना है, यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, यूनिक सॉल्यूशन जब वो इंटरसेक्ट करती हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए केस टू। अब ये केस टू में क्या बोल रहा है कि व्हेन L1 एंड L2 आर कोइंसिडेंट, ये वाली चीज। कोइंसिडेंट कहने के मतलब है कि L1 के ऊपर ही L2 इक्वेशन भी बेस्ड हो जाती है, या वाइस वर्सा। दैट इज L2 इक्वेशन में L1 जब बेस्ड हो जाती है तो इसे हम लोग कोइंसिडेंट बोलते हैं, और कोइंसिडेंट इक्वेशंस की इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होती है। ठीक है, तो अगेन मैं यहां पर लिख देता हूं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब होती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब होती हैं, जब इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा लास्ट केस है। इसमें देखिए क्या दी हुई है कि L1 एंड L2 आर पैरेलल। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि द गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, मतलब नो सॉल्यूशंस एट ऑल। ठीक है, तो जब भी ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब हुआ कि देर इज नो सॉल्यूशन एट ऑल। ये तब होता है जब वो दोनों लाइंस या दोनों इक्वेशंस पैरेलल हो जाती हैं। ऑलराइट, तो चलिए एक क्विक समरी देख लेते हैं क्या दी हुई है। ये आपको बहुत अच्छे से याद करनी पड़ेगी और ये बहुत इजी है। आपको जस्ट ये प्रोसेस ध्यान में रखना है कि ये कैसे हो रहा है। जैसा कि देखते हैं क्या लिखी हुई है। अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन x एंड y हैज द फॉलोइंग्स। ऑलराइट, यूनिक सॉल्यूशन। देखो, यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब दोनों इक्वेशंस कोई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, ये वाली चीज। ठीक है, ये आपको याद करनी पड़ेगी और विद प्रैक्टिस ये आपके अंदर ही आ जाएगा। और ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस तब होता है व्हेन दे आर कोइंसिडेंट, व्हेन दे आर कोइंसिडेंट और व्हेन द ग्राफ लाइंस कोइंसाइड, मतलब एक के ऊपर एक ही प्लेस्ड हो जाता है। और कब नो सॉल्यूशंस कब होता है? तो नो सॉल्यूशंस होती है जब लाइंस आर पैरेलल। ऑलराइट, जब लाइंस आर पैरेलल हो जाती हैं तो वो नो सॉल्यूशंस की तरफ चली जाती हैं। तो ये तीन चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे जब भी कोई दो इक्वेशन इंटरसेक्ट करेंगी तो वो यूनिक सॉल्यूशंस देंगी, और ग्राफिक लाइंस कोइंसाइड करेंगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेगा मुझको, और लाइंस आर पैरेलल पैरेलल रहेंगी तो नो सॉल्यूशंस मिलेगा। ऑलराइट, तो चलिए इन सब सारी बातों को बहुत अच्छे तरीके से एक सम सॉल्व करके समझते हैं कि ये ग्राफिकल मेथड में कैसे सॉल्व होता है। ये देखिए, ये वाली जो क्वेश्चन है ये हमें सॉल्व करनी है बाय ग्राफिकल मेथड। ऑलराइट, अभी हम लोग ग्राफिकल पढ़ रहे हैं इसीलिए मैं ग्राफिकल मेथड से ये आपको सॉल्व करने सिखाऊंगा। देखो, ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले आपको दो इक्वेशंस दी हुई रहेंगी, जैसा कि ये वाली एक इक्वेशन है और एक ये वाली इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले ये इक्वेशंस को लिखिए इधर। 4x माइनस 5y प्लस 16 इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, ये 16 को मैं उधर ले जाता हूँ। 4x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 16। अब देखिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ये y को अब सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, ये y को मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस 4x माइनस 16। अब ये माइनस साइन को मैं हटाना चाहता हूं, तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूं, 4x प्लस 16। और ये जो 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये इक्वल टू के जब उधर जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी। ऑलराइट, यहां तक सब क्लियर है? नो इश्यूज एट ऑल। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है। इसके बाद आपको एक बॉक्स बनानी है ऐसे करके। ठीक है, और इस बॉक्स को आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करनी है, 1 2 3 एंड 4। और फिर बीच में ऐसे लाइन खींच देनी है, जहां पर मैं ऊपर में x लिखूंगा और नीचे y लिखूंगा। तो अब मेरा जो अगला स्टेप है वो ये है कि आपको x की कुछ ऐसी वैल्यूज पकड़नी है और उस वैल्यूज को वहां पर रख के आपको y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि ये फ्रैक्शन में ना आए, क्योंकि अगर ये फ्रैक्शन में आता है तो ग्राफ्स में, अभी अगले स्टेप में हम लोग देखेंगे, हम लोगों को ग्राफ्स में प्लॉटिंग करनी रहेगी, तो वो फिर प्लॉटिंग करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो हमें कोशिश करना है कि ये एक मतलब कंप्लीट नंबर में, एक नेचुरल नंबर और ये और हो सके ये होल नंबर में इनका आंसर आना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो ये 4 हो जाएगी, और 16 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 20, और 20 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 4। तो ये मैं ले सकता हूँ। तो मैंने क्या लिया, मैंने x की वैल्यू 1 ली, और जब मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो ये 4 हो जाएगा, ये वाली पार्ट 4 हो जाएगी, और 4 प्लस 16 20, 20
डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 4। ऑलराइट, ये हो गया मेरा बात। अब चलिए अगले चीज की तरफ। अब जैसा 1 आपने ले लिया तो आप -1 में फिर ट्राई कीजिए। अगर -1 में आपको कुछ कंप्लीट सॉल्यूशंस मिल जाता है, एक होल नंबर, तो ठीक है, और नहीं तो फिर मैं 2 की तरफ बढ़ूंगा। 2 से मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं -2 की तरफ बढ़ूंगा। और लाइक वाइज करते करते मुझे 3 ऐसे वैल्यूज चाहिए। एक तो मुझे यहाँ पर मिल गया और 2 वैल्यूज चाहिए। तो आइए चलिए देखते हैं। अगर मैं x की जगह -1 रख दूं तो ये -4 हो जाएगा, और 16 - 4 इज इक्वल्स टू 12, दैट इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5, तो मैं -1 नहीं लूंगा। अब मैं 2 अगर लेता हूं तो 2 4 ज़ा 8, 16 + 8 24, डिवाइड बाय 5 वो भी नहीं ले सकता। अगर मैं -2 लेता हूं तो 4 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -8, और 16 में से -8 अगर चला गया तो 8 बचा, दैट अगेन डज नॉट गिव्स मी अ होल नंबर, तो आगे बढ़ते रहना है। अगर मैं 3 लेता हूं तो 3 4 ज़ा 12, 16 + 12 इज इक्वल्स टू 28, अगेन नहीं ले सकता। तो -3 अगर लेता हूं तो -12 होती है, और 16 -12 करता हूं तो अगेन वो हो जाएगा आपका 4/5, अगेन नहीं हो सकता। अगर मैं इसे 4 लेता हूं तो भी नहीं होगा, क्योंकि 16 + 16 32 हो जाएगा। अगर -4 लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, -4 अगर मैं इधर लेता हूं तो ये पूरी चीज हो जाएगी -16, और इधर +16, तो ये हो जाएगा 0/5। तो ये मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0। ऑलराइट, तो ये मैं ले सकता हूं। तो मैंने क्या लिया, मैंने लिया -4। x की वैल्यू जब मैं -4 रखता हूं तो ये कंप्लीट सॉल्यूशंस क्या आ जाएगा मेरा, ये वाला सॉल्यूशंस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बॉक्स कंप्लीट करनी है। तो अगर मैं यहाँ पर 5 ले लेता हूँ तो ये 20 हो जाएगी, और ये 16 + 20 36, वो अगेन नहीं होगा। अगर मैं -5 ले लेता हूँ तो ये -20 हो जाएगी, और 16 - 20 -4, तो अगेन वो नहीं ले हो सकता। अगर मैं यहाँ पर 6 पकड़ता हूँ तो वो 24 हो जाएगी। तो 6 4 ज़ा 24 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 40, एंड 40 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 8। तो ये मैं ले सकता हूं। तो ये कब आया मेरा, जब मैंने x की वैल्यू 6 ली। ऑलराइट, तो ये जैसे कंप्लीट हो गया, तो अब अगले स्टेप में जो ये दूसरी वाली इक्वेशन है, इसे हम लोगों को कंप्लीट करनी रहती है। तो ये दूसरी इक्वेशन कुछ इस प्रकार दी हुई है। अगेन मैं इसे एक कंड्यूसिव फॉर्म में लिखूंगा, y इज इक्वल्स टू -2x एंड प्लस में 6। ये +2x जब उधर जाएगा तो -2x, और -6 हो जाएगा प्लस। अगेन अब देखो यहाँ पर कुछ भी डिवाइड नहीं हो रही है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसे और अच्छे फॉर्म से लिख लेता हूँ, ये मैं इसे ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए अगेन इसका भी एक बॉक्स बनाता हूं मैं। ग्राफिकल मेथड में आपको x और y की 3 वैल्यूज खोजनी पड़ती है, ठीक है। वो 3 वैल्यूज के हेल्प से ही आप इसको कर पाएंगे। 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स एंड 4 बॉक्स। तो यहाँ पर x लिखा, यहाँ पर y लिखा। अगेन अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू, इफ x की वैल्यू मैं 0 पकड़ता हूँ तो ये पूरी जो चीज है वो 0 हो जाएगी, और y की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझको, 6। तो अगर मैं इसे 0 पकड़ता हूँ तो y की वैल्यू मिल जाएगी 6, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 1 पकड़ता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, -2x जो दी हुई है वो हो जाएगी -2, और 6 - 2 इज इक्वल्स टू 4। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 पकड़ता हूं तो y की वैल्यू हो जाएगी 4। नाउ अगेन अगर मैं x की वैल्यू -1 पकड़ता हूं तो ये जो -1 अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं तो ये -2 हो जाएगी, और माइनस इंटू माइनस तो ये +2 हो जाएगी। तो 6 + 2 इज इक्वल्स टू 8। तो अगेन क्या मिल गया मुझको, यहाँ पर आ जाएगा 8, और ये कब आएगा, जब मैं x की वैल्यू -1 लेता हूँ। अगेन एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। अगर मैं यहाँ पर -1 लेता हूँ तो ये -2 हो जाएगी, और -2 प्लस -2 इंटू माइनस इज इक्वल्स टू +2, तो 6 + 2 इज इक्वल्स टू 8। नाउ अब आप देखो कि मेरा ये स्टेप कंप्लीट हो गया, 3 वैल्यूज मुझको मिल गई है। अब अगला स्टेप में हम लोग ये वैल्यू को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाएंगे, क्योंकि इसी मेथड के हेल्प से हम मुझे ये सॉल्यूशन निकालनी है। तो आइए चलिए देखते हैं।
लाइकवाइज मुझे क्या दिया हुआ है, तो पहले तो मैं एक ये जो चीज दी हुई है इसे मैं एक बार थोड़ा छोटा करता हूं आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बार लिख लेता हूँ ये जो बॉक्स मैंने बनाई है, ठीक है, देखने में सुविधा रहेगा। मैं बस जो ऊपर जो लिख रहा हूँ मैं जो हम लोगों ने वैल्यूज निकाला मैं बस उसी को रिपीट कर रहा हूँ। और लाइकवाइज ये मिल गई मुझको 0614 -1 8। ऑलराइट, ठीक ठीक कॉपी किया ना मैंने, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये जो ग्राफ है इसे हम लोग पहले एक्स और वाई एक्सिस में डिवाइड कर लेंगे। प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा बिकॉज ये बहुत टफ होता है फ्री हैंड ऐसे ड्रॉ करना। ऑलराइट, तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब इसकी मार्किंग करनी पड़ती है पहले। तो ये वाली जो चीज है ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाली चीज हो गई वाई एक्सिस, ये वाली चीज हो गई एक्स डैश, और इसकी नीचे वाली जो चीज है ये वाली हो गई वाई डैश। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं। तो ये वाली मेरी 0 हो गई। अब हम नंबरिंग करनी पड़ेगी। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। और लाइकवाइज जब मैं इसे इस तरफ बढ़ूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगी। -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 एंड -9। और ऊपर की तरफ बढ़ूंगा तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। ऑलराइट, और लाइकवाइज जब मैं नीचे की तरफ बढ़ूंगा तो ये 1, -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5। ऑलराइट, तो ऐसा हम लोगों ने एक ग्राफ में प्लॉटिंग कर ली। अब चलिए वैल्यू पुटिंग करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये वाली चीज क्या दी हुई है, x1 y4। तो x एक्सिस में 1 मेरी यहां पर आएगी और 4 पॉजिटिव में दी हुई है, तो मुझको ऊपर जाना है 1 2 3 4। तो ये वाली जो पॉइंट है ये वाली पॉइंट को मैं 1,4 लिख सकता हूं जहां पर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 4 है। चलिए अब दूसरे नंबर को प्लॉटिंग करते हैं। ये -4 और 0 है, तो x में -4 मेरा यहाँ पर है और 0 वाई एक्सिस तो इधर में है। तो ये वाली जो पॉइंट हो जाएगी ये वाली मेरी हो जाएगी -4,0। ऑलराइट, अब ये जो थर्ड पॉइंट है ये क्या दी हुई है, x में 6, 1 2 3 4 5 6 और y में 8। तो चलिए ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये वाली जो पॉइंट है मेरी जिसमें दिया हुआ है x 6 और y 8, ठीक है। तो ये एक खत्म हुआ। अब चलिए इसे प्लॉटिंग करते हैं ये वाली चीज को। ये क्या दी हुई है मुझको 0,6। तो x में 0 यहां हो गया और 6 y की हो रही है 1 2 3 4 5 6। तो ये यहां पर आ गया ये पॉइंट। ये पॉइंट क्या हो गया मेरा 0,6। उसके बाद जो पॉइंट है मेरा क्या है, x में 1 y में 4। x में 1 ये वाली चीज हो गई, y में 4 ऊपर जाऊंगा तो 1 2 3 4।
ये सेम चीज आ गई 1,4। उसके बाद फिर क्या दी हुई है मेरी, x में -1, x में -1 ये, और ऊपर की तरफ बढ़ना है मुझको 8, मतलब y एक्सिस में 8, ये वाली चीज, ये वाली चीज क्या हो गई -1,8। ठीक है, अब जैसा कि आप देख रहे हैं प्लॉटिंग हो चुका है, तो चलिए एक स्ट्रेट लाइन हमें खींचना है। तो ये वाली से मैं पहले स्ट्रेट लाइन खींचूंगा। अगर थोड़ा लाइन टेढ़ा हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि ये फ्री हैंड ड्रॉ करना बहुत ही मुश्किल होता है पेन टैब में। आई एम सॉरी कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाया, बट अगर आप स्केल से ग्राफ में करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। तो ये वाली जो चीज है ये मेरी क्या हो गई, इक्वेशन 1। ठीक है, अब चलिए इक्वेशन 2 की लाइन खींचते हैं हम लोग। ये वाली जो चीज है 1 2 3, ये वाली कुछ इस प्रकार हो जाएगी। सॉरी, ये कुछ इस प्रकार चली गई। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहां पर जो ये पॉइंट आया, ये पॉइंट पे इक्वेशन 1, ये वाली चीज इक्वेशन 1, और ये वाली लाइन इक्वेशन 2। ऑलराइट, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं कौन सी पॉइंट पे, 1,4 पे। तो ये जो इंटरसेक्ट हो रहा है, इसे हमें क्या पता चला कि, और इससे जस्ट ऊपर मैंने आपको पढ़ाया कि जब भी ये इंटरसेक्ट होता है एट अ पॉइंट तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये लिखेंगे कि इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। मैं यहाँ नीचे में लिख रहा हूं ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाए। तो इस इक्वेशन की एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगी हमें। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वेशन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन में क्या मिला मुझको, 1,4। ठीक है, तो मैं कंफर्टेबली कह सकता हूं कि x इक्वल्स टू 1 है और y इज इक्वल्स टू 4 है। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा हम लोगों ने दो इक्वेशन को सॉल्व किया बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ, और इसी को कहते हैं फाइंडिंग द आंसर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। तो आइए क्विक रिकैप करते हैं। सबसे पहले आपको y को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला रखना है। आप x को भी रख सकते हैं, आप y को भी रख सकते हैं। y को रखेंगे तो कैलकुलेशन में थोड़ा आसानी होगा आपको। ठीक है, तो फिर इसके बाद आपको ये इक्वेशन से 3 वैल्यूज निकालनी है, और फिर ये सेकेंड वाली इक्वेशन से 3 वैल्यू निकालनी है। और जैसे ही आपने 3 वैल्यूज निकाल ली तो उसे आपको एक ग्राफ ड्रॉ करके प्लॉट करना है। और जब आप ये प्लॉटिंग करोगे तो आप देखोगे कि 3 चीजें हो सकती हैं, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी, या तो कोइंसाइड करेंगी, और या तो दे बिकम पैरेलल टू वन अनदर। तो अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं एट अ पॉइंट तो वही पॉइंट आंसर हो जाएगा x और y का, और उसे हम लोग कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। अगर वो कोइंसाइड करती हैं तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगी, और अगर वो पैरेलल रहती हैं आपस में तो देर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस सम में ये दोनों इक्वेशन 1,4 पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसीलिए हम कंफर्टेबली कह सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यूनिक सॉल्यूशन क्या है, 1,4, जिसमें से x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 4 है, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले क्लास में, और इससे रिलेटेड कुछ और सम्स मिलता है तो वो भी मैं आपको कराता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं मैथ फिश के अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।